स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। यह एक छोटी खबर नहीं है। इस खबर से एक बार फिर से लोगों को लगने लगा है कि हमारे न्याय तंत्र को सुधार की जरूरत है। हमारे देश की शीर्ष जांच एजेंसियां फेल हो रही हैं। तो इस जमानत के माध्यम से हम अपने न्याय तंत्र और जांच एजेंसियों की कार्यवाही को बड़े संक्षेप में समझेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक पर क्लिक कर लीजिए। यह बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपके चैनल को मजबूती मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया को जमानत मिलते ही जांच एजेंसियों खासकर ईडी और सीबीआई पर सवाल उठने लगे, खासकर इनके उस रवैये पर ताकि किसी को जल्दी जमानत न मिले। देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि कानून की खामियों का नाजायज फायदा उठाने के लिए इन एजेंसियों को लगा दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। सोचिए क्या साख रह जाए कि एक शीर्ष जांच एजेंसी की जनता की नजर में उसकी कैसी इमेज बनेगी। मनीष सिसोदिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर, हिटलर शाही के ऊपर और मोदी सरकार के जुल्म के ऊपर। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहें। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। पूरा देश ये मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और अनुकरणीय काम मनीष सिसोदिया ने किया और आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया। देखिए, मनीष सिसोदिया की जमानत वाले इस फैसले में इन एजेंसियों के ऐसे काम के लिए जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने जमानत न देने को लेकर ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक को सुनाया है। 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा और 4 जून को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने सिसोदिया को जमानत नहीं दी थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस 4 जून के फैसले को भी पलट दिया। देखिए, जस्टिस BR गवई ने कहा कि क्या ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि ट्रायल में देरी हो रही है? हमारी नज़र में इसे अनदेखा किया गया है। उन्होंने कहा, हमने महसूस किया है कि जमानत देने के मामले में निचली अदालतें सेफ खेल रही हैं। ओपन एंड शट मामले में भी जमानत देने के नियम की कई बार पालना नहीं होती। इसके चलते सर्वोच्च न्यायालय के पास जमानत याचिकाओं का ढेर लग जा रहा है। समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। मतलब जमानत मिलना नियम है और इसका उल्लंघन हो रहा है और इसका खामियाजा न जाने कितने वर्षों से कितने लोग भुगत रहे हैं। देखिए, यह एक गंभीर सवाल है कि नीचे से लेकर ऊपर तक की अदालतें सेफ क्यों खेल रही हैं, समय पर जमानत क्यों नहीं दे रही हैं। जस्टिस BR गवई का बयान है कि मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में हैं, अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुई है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को इन बातों को महत्व देना ही पड़ेगा। अपराध की प्रकृति कुछ भी हो, आर्टिकल 21 सब पर लागू होता है। अदालतें भूल गई हैं कि सजा देने के लिए जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। जमानत ही नियम है और जेल अपवाद है। अब समय आ गया है कि अदालतें इसे देखें कि जेल अपवाद है और बेल नियम है। इस केस में 493 गवाह हैं। हाल के भविष्य में भी ट्रायल के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। इस समय मनीष सिसोदिया के घर खुशियां मनाई जा रही हैं और ऐसा स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस परिवार ने पिछले 17 महीनों में न जाने कितनी समस्याओं का सामना किया, न जाने क्या क्या सुना और झेला है। मनीष सिसोदिया की पत्नी एक लंबे समय से बीमार थीं। कोर्ट से परोल पर वे अपनी पत्नी से मिलने जाते थे। कोर्ट ने एजेंसियों की निगरानी में मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए 1 सप्ताह में 1 दिन की इजाजत दी थी। 17 महीनों से एक व्यक्ति को जेल में रखा गया, लेकिन इसकी ट्रायल कब पूरी होगी, इस सवाल का जवाब एजेंसियों के पास नहीं है। देखिए, अगर हम एक व्यक्ति विशेष की बात ना भी करें, यानी कि मनीष सिसोदिया की बात ना भी करें, तब भी एक सवाल रह जाता है कि क्या हमारे देश के शीर्ष और नामी एजेंसियां इस तरह से काम करेंगी? इस तरह से कैसे भ्रष्टाचार से लड़ पाएंगी? अगर ऐसे में कोई कहे कि मनीष सिसोदिया को 17 महीनों तक साजिशन जेल में रखा गया, तब तो ये आरोप सही ही प्रतीत होते हैं।
26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उसके कुछ दिनों बाद ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तब से लेकर अब तक वे जेल में थे। मैं संसद में इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा। तो मकसद जांच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? 5 अगस्त 2024 को मनीष सिसोदिया की जमानत वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केवी विश्वनाथन ने ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि सरकारी नीति और आपराधिकता यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी और क्रिमिनलिटी के बीच कहां पर अंतर की रेखा खींची जाएगी? क्या केवल इसलिए आपराधिकता मानी जा सकती है कि नीति में बदलाव के कारण कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचा? कोर्ट का यही अहम सवाल था कि आप एक नीति और भ्रष्टाचार में कैसे फर्क करते हैं। कानूनविद इंदिरा जयसिंह ने कहा कि इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि एक नीति और भ्रष्टाचार में कैसे फर्क किया जा रहा है। शराब नीति थी जो दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई और वापस ले ली गई। मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक जेल में रखा गया। अब इस बात पर यह केस गिर जाता है, तब तो इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? क्या इस देश में ऐसे ही होगा कि इतनी आसानी से किसी को जेल में डाल दिया जाए और एक अपराधी घोषित कर दिया जाए? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपको झारखंड हाई कोर्ट का फैसला सुनना चाहिए। कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए साक्ष्यों के विषय में क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ईडी का केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भरा है, यानी कि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से भरा है। हमारे पास यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि आरोपी का कथित जुर्म में कोई हाथ नहीं है। इस आधार पर ईडी को जमानत में हार का सामना करना पड़ा कि जुर्म में आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई हाथ नहीं है। इसके बाद भी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और वहां भी हार गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 महीने तक जेल में रखा गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इन अफसरों पर कार्रवाई कब होगी? क्या हमारी शीर्ष एजेंसियां ऐसे ही काम करेंगी? जनता के बीच उनकी क्या साख रह जाएगी? जनता उन पर विश्वास कैसे करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना चाहिए कि आखिर कब तक इन एजेंसियों पर भरोसा किया जाना चाहिए। न जाने कितने छात्र, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और अन्य बहुत लोग वर्षों तक के लिए जेल में डाल दिए गए हैं। इन एजेंसियों को पहली बार ऐसी फटकार नहीं मिली है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए कि लोगों को समय पर जमानत मिल सके। इसके लिए ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो भी संभव व्यवस्था हो पाए उसको वे करें। बाकी आप न्यायिक सुधारों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक कर लीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।